दीपचंद राठौर जी की तरफ रुख करेंगे। दीपचंद राठौर जी यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और हमारे बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बैक डोर से झारखंड को लूटने का काम कांग्रेस कर रही है। क्या कहेंगे आप? आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों और सभी कनिष्ठों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। लोकतंत्र के सबसे बड़े दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है और झारखंड की जनता को धन्यवाद। अगर देश को बचाना है तो देश की जनता को चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। इस तरह भी विवेक श्री ने कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, जो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े खुलेआम बांटते गए वो कौन है, जरा ये भी बता दीजिएगा। आपके जयंत ठाकरे 2 करोड़ रुपए नासिक पकड़े गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भागरू लक्ष्मण जी, जिनको 4 साल की सजा हुई हत्या, उसके अंदर तो आप बताइए तो भ्रष्टाचार कौन है? देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी, पहले चरण में बहुमत के लगभग करीब पहुंच चुके हैं हम। दूसरे चरण पूरी तरह से पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से जीवन को की सरकार को पिछले 5 सालों से पार्टी से गिराने का काम करा, लेकिन उसका जवाब झारखंड की जनता आज देने जा रही है। इसलिए देने जा रही है कि पिछले 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना अपराध के जेल में रखा गया। उसके बावजूद झारखंड के मान सम्मान हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग क्या कहते हैं, काटेंगे तो बटेंगे की बात कर रहे हैं, कभी घुसपैठे की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वही पार्टी रह चुकी है। झारखंड की जनता के विकास की बात तो जगन और कांग्रेस इंडिया गठबंधन कर रहा है। और विवेक श्रीवास्तव जी, आप ये जवाब देके जाइएगा जो आपने पहले खुले मन से कहा कि भ्रष्टाचार, तो ये विनोद तावड़े कौन है आपके? जरा ये इनका रिश्ता और बीजेपी का रिश्ता ही बता दीजिए। आपको नहीं पता होगा तो बता दिए, राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पार्टी है, तो आप बताइए वो रहने वाले तो बोरवली क्या है, तो विरार पूर्वी में क्या कर रहे थे? आपको याद होना चाहिए, आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हो कि 48 घंटे तक कोई भी नेता एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जा सकता है। और चुनाव आयोग पे भी आगे सवाल उठता है, अगर चुनाव आयोग इतना सच है तो इस पर कार्रवाई करे। और मैं तो कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से देवेंद्र जी, जो भी इस तरह की भ्रष्टाचारी जो सरकार है, जिस तरह तोड़ मरोड़ के सरकार चलाने की बातें कर रहे हैं, अब तो चुनाव आयोग के पास सबूत भी है, तो इनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए।